हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अमाइन की पेंडिंग केमिकल रिएक्शन को। तो हमारा फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलो इस रिएक्शन में हम अमाइन का रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। तो फर्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड का चेक करो, सी डबल बॉन्ड हो, अगर इस कार्बन के एक साइड H हो तो इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। तो इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम अमाइन के साथ। तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल लिख दिया, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। तो अब चेक करो हमारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन कैसे रिएक्ट करेगा। एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, जो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो चेक करो यहाँ से फॉर्म होगा H2O, वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिख दिया साइड प्रोडक्ट H2O। अब नाइट्रोजन के दो बॉन्ड कम हो गए, तो अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन से अटैच होगा। क्यों? क्योंकि उसके भी दो बॉन्ड कम हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया। तो अब इस कार्बन से इस नाइट्रोजन को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इस CH3 को, फिर कार्बन, कार्बन के साथ एक H साथ में लिख देंगे, कार्बन को अटैच करेंगे इस N के साथ। अब N के साथ हमारा इथाइल ग्रुप CH2 CH3। तो अब यहाँ पे थोड़ा लर्न करो कि जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन अमाइन से रिएक्ट करेगा, कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करेगा, तब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम शिफ बेस। तो ऊपर भी लिखा है हमने कि इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा? फॉर्मेशन ऑफ शिफ बेस। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं हम शिफ बेस। तो अब इस शिफ बेस का रियल नेम चेक करते हैं हम। तो रियल नेम के लिए सबसे पहले इसे चेक करो, इसमें दो कार्बन है तो दो के लिए इथ लिख देंगे, इथ से लिख सकते हैं इसे इथाइल। तो अब चेक करो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को बोलते हैं हम इन। तो अब इथाइल वर्ड समझ आ गया हमें, इन वर्ड समझ आ गया। बस एक छोटा सा वर्ड एक्स्ट्रा से याद करना है, तो इसका नेम है इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। तो बस ID वर्ड एक्स्ट्रा से याद रखना है, तो इसका नेम है इथाइलिडीन। इथाइल कहाँ से आया? दो कार्बन, इन कहाँ से आया? डबल बॉन्ड से। बस इस ID को कर लो याद। तो अब इथाइलिडीन कहाँ पे अटैच है? N पे, तो लिख देंगे N पे इथाइलिडीन। अब इसका नेम चेक करो, इथाइल। जब कार्बन से N अटैच हो उसको बोलते हैं हम अमाइन। बेसिकली इसका नेम तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इथाइल अमाइन, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो अब सिमिलरली रिएक्शन करते हैं हम कीटोन का। तो कीटोन के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो C डबल बॉन्ड हो, अगर इस कार्बन के बोथ साइड पे क्या हो? अल्काइल ग्रुप या फिर बोल दो कार्बन, तो इसको बोलते हैं हम कीटोन। अब कीटोन का रिएक्शन अमाइन के साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कैसे होगा? सिमिलरली एल्डिहाइड या फिर कीटोन का ऑक्सीजन इस दो हाइड्रोजन से कंबाइन करके अपना साइड प्रोडक्ट वाटर फॉर्म करेगा, और ये नाइट्रोजन कंबाइन होगा अब इस कार्बन के साथ, क्योंकि दोनों के दो दो बॉन्ड कम है तो आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्म करेंगे। तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, CH3 फिर कार्बन, फिर इससे एक और मिथाइल ग्रुप। अब कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेगा इस नाइट्रोजन के साथ, दो दो बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के साथ अटैच कर देंगे इस इथाइल ग्रुप को। तो अब चेक करो, जब भी एल्डिहाइड या कीटोन प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करेगा, जो भी फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं हम शिफ बेस। अब इस शिफ बेस का रियल नेम चेक करते हैं, क्योंकि शिफ बेस तो जनरल नेम है, इसको भी शिफ बेस बोल सकते हैं हम, इसको भी। क्योंकि शिफ बेस किसको बोलना है हमें? कि जब एल्डिहाइड कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन किसी भी अमाइन से रिएक्ट करेगा तो जो फॉर्म हुआ उसी को शिफ बेस बोल देंगे। तो अब इसका रियल नेम चेक करो। अब इसको चेक करो कि इसमें कितने कार्बन? 3। तो 3 के लिए बोल देंगे हम प्रोपाइल, डबल बॉन्ड के लिए इन। तो अब थोड़ा सा और चेक करो, हमने काफ़ी बार स्टडी कर लिया कि अगर 3 कार्बन है उसमें से टर्मिनल, टर्मिनल का मीनिंग एंड का कार्बन, ये हमारा ये भी एंड पे है, ये भी एंड पे।
अगर एंड का कार्बन कहीं अटैच हो जाए तो इसको बोलते हैं हम प्रोपाइल। बट अगर एंड का नहीं, सेंटर का कार्बन अटैच हो जाए तो इसे प्रोपाइल नहीं, इसके आगे एक वर्ड लगाते हैं आइसो। तो ये हमारा आइसो ग्रुप है, आइसो प्रोपाइल। तो इसके लिए चेक कर लो, एंड का कार्बन नहीं अटैच, सेंटर का अटैच है, 1 2 3 सेंटर का अटैच है, तो इसका नेम है आइसो प्रोपाइल। तो अब चेक करो इसका नेम, इसका नेम हो गया आइसो प्रोपाइल। आइसो क्यों लिखा याद कर लो कि जब सेंटर का कार्बन अटैच होगा तो प्रोप के आगे आइसो लगाओगे। फिर आईडी याद रखना है, डबल के लिए इन। तो आइसोप्रोपाइलिडीन कहाँ पे अटैच है, एन पे, तो एन पे आइसोप्रोपाइलिडीन। फिर इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। तो अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करेंगे, हम एरोमेटिक अमाइन कंसीडर करेंगे। तो रिएक्शन चलो कीटोन से ही कर लेते हैं। कीटोन हमारा एसीटोन, तो अब एरोमेटिक अमाइन NH2 N के साथ अटैच कर देंगे बेंजीन रिंग। अब इसका नेम सभी को पता है, इस कंपाउंड का नेम है एनिलीन। तो फिर से साइड प्रोडक्ट तो वही है वाटर। अब मेन प्रोडक्ट चेक करो, मेन प्रोडक्ट CH3, फिर C, फिर CH3। अब ये कार्बन अटैच होगा इस एनिलीन के N के साथ, तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब साइड में लिख देंगे बेंजीन रिंग। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और चेक करो, हमने क्या बोला कि जब एल्डिहाइड और कीटोन अमाइन से रिएक्ट करेगा तब जो फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। बट अब एक्स्ट्रा याद करो कि जब आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन किसी एरोमेटिक अमाइन से रिएक्ट करेगा तब जो शिफ्ट बेस फॉर्म होगा उसी शिफ्ट बेस को बोलेंगे हम एनिल्स। चेक कर लो, साथ में लिखा था एनिल्स। तो एनिल्स किसको बोलते हैं, जब कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन एरोमेटिक अमाइन से रिएक्ट करके एक शिफ्ट बेस फॉर्म करेगा उसी शिफ्ट बेस को बोलते हैं हम एनिल्स। तो अब चेक करते हैं इसका नेम, इसका नेम तो क्लियर होगा, इसका आइसोप्रोपाइलिडीन। आइसोप्रोपाइलिडीन कहाँ पे अटैच है, एन पे, तो एन पे आइसोप्रोपाइलिडीन। तो अब इसका नेम तो पता है एनिलीन, क्योंकि वहाँ पे स्टडी कर लिया कि अगर बेंजीन से एन नाइट्रोजन अटैच हो गया तो उसको बोलते हैं हम एनिलीन। तो एन आइसोप्रोपाइलिडीन एनिलीन हो गया इसका नेम। तो अब चेक करेंगे हम कि जब शिफ्ट बेस का हम रिडक्शन करेंगे तो तब क्या फॉर्म होगा। तो चलो हम इस शिफ्ट बेस को चेक करते हैं जो ऊपर लिखा है, इस शिफ्ट बेस का रिडक्शन करके चेक करते हैं कि क्या फॉर्म होगा हमारे पास। तो अब चेक करो, रिडक्शन के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर आप कैटालिटिक रिडक्शन की हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, या सिंपली बोल दो निकल की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दोगे। अब हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होंगे, इस डबल बॉन्ड पे, एक हाइड्रोजन इधर दूसरा हाइड्रोजन इधर। अब सभी को पता है अगर एक एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड चेंज होगा सिंगल में। तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, H तो है, एक H और ऐड करेंगे तो CH2 डबल चेंज होगा सिंगल में NH। अब नेक्स्ट हमारा इथाइल ग्रुप। तो अब चेक करो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो गया सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि N के साथ दो दो R ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन का नेम कैसे करते हैं कि जो आपका R ग्रुप लार्ज है उसमें को आप लॉन्ग चेन में सिलेक्ट कर लोगे, दूसरा प्रीफिक्स। अब दोनों में दो दो कार्बन, तो किसी को भी आप लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकते हो। तो चलो हम इसको लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं। तो 1 यहाँ पे क्यों, क्योंकि सेकेंडरी फिक्स को लिस्ट नंबर, फिर 2 का लॉन्ग चेन। अब ये प्रीफिक्स कहाँ पे अटैच है, N पे, तो N पे क्या है, इथाइल। अब इथाइल के बाद 2 कार्बन के लिए इथ, सभी को पता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा, एन का ई कैंसिल करके इसको बोल देंगे अमाइन। ई क्यों कैंसिल किया ये भी सभी बच्चों को अब तक तो पता चल गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन का सेकेंडरी अमाइन के साथ, क्योंकि अब तो प्राइमरी अमाइन था। अब चेक करेंगे सेकेंडरी अमाइन।
तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं हम किसी कीटोन का। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन करेंगे हम सेकेंडरी अमाइन। तो CH3 CH3 NH। अब चेक कर लो, जो अमाइन लिखा है उस नाइट्रोजन के साथ दो दो R ग्रुप अटैच है। अगर दो दो अटैच हो गए तो ये हमारा अमाइन सेकेंडरी है। तो अब चेक करो, पहले तो हम करते थे N के साथ दो दो H अटैच होते थे, तो दोनों H यूज़ करके यहाँ से O यूज़ करके वाटर रिमूव करते थे। बट अब हाइड्रोजन सिर्फ एक है तो सीधा वाटर रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा इस रिएक्शन में, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। अब जिन बच्चों को नहीं पता चेक करो, कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर के कारण हमारा अमाइन क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा। तो अब चेक करो CH3 के बाद ये कार्बन। अब चेक करो, अटैक का मीनिंग सभी को पता है कि बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसके पहले से 4 है तो 5 होंगे। अब सभी को पता है कार्बन 5 नहीं करता, तो एक बॉन्ड डबल में से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब चेक करो O पे सभी बच्चों को पता है नेगेटिव। अब इस CH3 को मैं डाउनवर्ड लिख रहा हूँ। क्यों डाउनवर्ड लिखा, क्योंकि जो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक कर रहा है सिंपली यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। उस बॉन्ड को हम इधर साइड यहाँ पे शो कर देंगे कि यहाँ पे कौन अटैच कर देंगे, N के साथ क्या क्या है, CH3, फिर एक CH3, दूसरा क्या है, तीसरा H। अब सभी को पता है अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म कर ले तो उस पे आता है पॉजिटिव, और अपना पॉजिटिव रिमूव करने के लिए H के इलेक्ट्रॉन को कर लेता है अट्रैक्ट। तो जब H के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो फिर से अपना लोन पेयर क्रिएट कर लेगा और H पॉजिटिव रिलीज करेगा। अब H पॉजिटिव सभी को पता है O नेगेटिव से अटैच हो जाएगा। तो चेक करो CH3, C के बाद फिर OH। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया तो OH फॉर्म हो गया। अब C के बाद N के पास दो दो मिथाइल ग्रुप। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अभी तक चेक कर लो, जब सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट कर रहा है तो कोई भी वाटर रिमूव नहीं हुआ इस रिएक्शन में। तो अब इस लास्ट स्टेप में वाटर रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा चेक कर लो, इस कार्बन से रिमूव होगा हमारा OH नेगेटिव। जब यहाँ से OH नेगेटिव रिमूव होगा तो इसके साथ का जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, किसी एक कार्बन से H रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा उसको शो करते हैं। तो चेक करो, यहाँ से OH नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्यों, इस कार्बन और इस कार्बन के 4-4 बॉन्ड को कंप्लीट रखने के लिए। अब चेक करो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वाटर, H2O रिमूव किया। अब CH2 के बाद एक बॉन्ड पहले से था, एक इधर शिफ्ट कर दिया तो डबल बॉन्ड, C के बाद नीचे CH3। अब इस कार्बन के आगे लिख देंगे N के साथ CH3 और फिर से एक CH3, तो वाटर कर दिया रिमूव। अब चेक करो, जब सेकेंडरी अमाइन किसी कीटोन या फिर एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तब क्या फॉर्म होगा, तब फॉर्म होगा एनामाइन, या फिर बोल दो ईनामाइन। ईनामाइन और एनामाइन क्यों बोल रहे हैं इसे, चेक कर लो, डबल बॉन्ड को बोलते हैं हम ईन, तो ईन का EN लिख दिया। अब नाइट्रोजन से कार्बन अटैच है तो अमाइन, अमाइन के एक के कारण E कैंसिल कर दिया। अब डबल बॉन्ड और अमाइन होने के कारण इसका नेम है ईन अमाइन। तो अब चेक करो, जब ईन अमाइन की हम एनामाइन की रिडक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा उसको चेक करते हैं हम। चलो फर्स्टली इसका नेम कर लें, सीधा क्लियर है कि ये हमारा टर्शरी अमाइन है। ये R ग्रुप क्या है, लार्ज, अगर लार्ज है तो इसका करेंगे हम नंबरिंग, ये हमारे प्रीफिक्स। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे,
अगर इधर से करेंगे इस n को फिर से 2 मिलेगा, अगर यहाँ से करेंगे फिर से 2। तो इस सेकेंडरी फिक्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हो। तो फिर सभी को पता है डबल बॉन्ड को भी लीस्ट चाहिए, तो यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नेम। अब प्रीफिक्स कहाँ पे है? दोनों n पे। तो n, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल के बाद अब 3 कार्बन के लिए प्रोप के बाद डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट को मेंशन करने की नीड नहीं। इन का ई कर देंगे कैंसिल। अब अमाइन कहाँ पे है? 2 पे, तो लिख देंगे 2 अमाइन, क्योंकि ये नाइट्रोजन तो अब सेकंड कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया इसका यूपीएससी नेम। तो अब चेक करते हैं इसका रिडक्शन, कि रिडक्शन करके हम क्या फॉर्म करेंगे। तो रिडक्शन बेसिकली तो सभी को क्लियर है कि रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लो या फिर हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेंगे, तो डबल चेंज होगा सिंगल में। चेक करो CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि इसके साथ कोई H नहीं था, सिंपली ये लिख देंगे H। अब नीचे एक CH3, उसके बाद N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप। तो चेक कर लो हमारे पास टर्शरी अमाइन फॉर्म हो गया। अब इस टर्शरी अमाइन का IUPAC नेम आप खुद चेक करोगे। तो अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन। तो ऑक्सीडेशन के लिए बेसिकली ये लर्न करो कि ऑक्सीडेशन के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे आपके एल्काइल ग्रुप या फिर बोल दो अमाइन की नेचर पे। किस नेचर का अमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उस पे डिपेंड करेंगे ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट। और किस पे डिपेंड करेंगे? और डिपेंड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करोगे तब भी ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट चेंज होंगे। तो इस रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अच्छे से चेक करना कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या फॉर्म करता है। तो फर्स्टली हम चेक करते हैं प्राइमरी अमाइन। तो अब चेक करो, कुछ बच्चे से टर्शरी अमाइन बोल देते हैं इस टर्शरी अल्काइल ग्रुप के कारण। अमाइन कैसे चेक करना है कि N के साथ तो सिर्फ एक कार्बन अटैच है 2H, तो प्राइमरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे हम KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद कर लो कि उसकी डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को करेंगे रिमूव। तो CH3 CH3 फिर CH3 N से कर दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ऐड कर देगा? ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देगा। अब इन H का क्या फॉर्म कर देगा? साइड प्रोडक्ट वाटर फॉर्म कर देगा। तो चेक कर लो, प्राइमरी अमाइन जब पोटाशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करेगा तो आपके पास नाइट्रो एल्केन फॉर्म होगा। नाइट्रो क्या है? आपका प्रीफिक्स। इसका नेम आप खुद कर सकते हो, चेक करो। लॉन्ग चेन इसको सिलेक्ट कर लो या फिर इसको, किसी को भी सिलेक्ट कर लो। अब ये नाइट्रो ग्रुप, ये भी प्रीफिक्स, ये मिथाइल प्रीफिक्स। अब बाकी का नेम आप खुद कर चेक कर लेना। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन के लिए याद करो कि जब KMnO4 से ऑक्सीडेशन करोगे आप सेकेंडरी अमाइन का, तब वहां पे क्या करना है? सेकेंडरी अमाइन के आपको 2 मॉलिक्यूल यूज करने हैं। तो एक तो लिख दिया, दूसरा कॉपी कर लो N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप। अब फिर से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लगाओ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली याद करो, यहाँ से होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये H भी रिमूव होगा और ये H भी रिमूव होगा। जब H रिमूव हो गए तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम है दोनों नाइट्रोजन का, तो आपस में कर लेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। अब चेक करो, सिर्फ एक बॉन्ड कम हो रहा है, इसका भी एक, क्योंकि एक H रिमूव कर रहे हैं, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा दोनों में।
तो CH3 के बाद N, फिर CH3। अब ये नाइट्रोजन अटैच होगा इस नाइट्रोजन के साथ विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो साइड प्रोडक्ट जो H रिमूव कर रहे हो जो H रिमूव हो रहे हैं उस H को ये क्या प्रोवाइड कर देगा, ऑक्सीजन। वो साइड में अपना वाटर फॉर्म कर लेंगे H2O। साइड प्रोडक्ट मेंशन करना कर दो, अगर नहीं मेंशन करना तो आपकी इच्छा है। तो चलो अब इस प्रोडक्ट का नेम चेक करते हैं। इसका तो आप कर ही लोगे क्योंकि सिंपल सा नेम है। तो अब इसको याद करो सबसे पहले इसको कि NH2 से जब NH2 अटैच हो जाए तो इसको बोलते हैं हम हाइड्राजीन। NH2 ग्रुप से अगर सीधा NH2 अटैच हो गया तो इसका नेम हाइड्राजीन। अब चेक कर लो, NH2 का सिर्फ और सिर्फ N बचा, H कर दिए रिमूव। अगर H रिमूव करोगे तो काफ़ी बार बोल दिया आपको, H रिमूव करने से ऑर्गेनिक में नेम जनरली नहीं चेंज होता। तो NN में बॉन्ड है तो हाइड्राजीन तो बोल देंगे, साथ में क्या करोगे, इनके नेम आपको एक्स्ट्रा से करने पड़ेंगे। तो अब चेक कर लो, ये क्या है हमारे पास, मिथाइल, ये भी मिथाइल। कितने मिथाइल, 4। तो टेट्रा मिथाइल कि 4 मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल हाइड्राजीन हो गया अब इसका नेम। तो अब मूव करते हैं टर्शरी अमाइन। तो टर्शरी के लिए लिख लो, टर्शरी अमाइन इज डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटाशियम परमैंगनेट। तो टर्शरी अमाइन को ये हमारा KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए क्या करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेंज करेंगे। जब एजेंट को आप चेंज करोगे तो प्रोडक्ट भी चेंज होंगे। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनको चेक करते हैं अब। तो CH3 CH2 के बाद लिख देते हैं यहाँ पे NH2। तो अब हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कैरोज एसिड। तो कैरोज एसिड का फॉर्मूला याद कर लो, कैरोज एसिड। तो इस H2SO5 को बोलते हैं कैरोज एसिड। कैरो एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक जैसा काम ही करते हैं, दोनों के प्रोडक्ट सेम होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के और इस कैरो एसिड के। तो अब चेक करते हैं, फिर से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लगाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्टली चेक करो इस प्राइमरी अमाइन में क्या होगा, CH3 फिर CH2। अब चेक करो फर्स्टली क्या होगा, जो NH2 से इस नाइट्रोजन के साथ 2 H अटैच है, किसी एक H के साथ इस तरह से ऑक्सीजन ऐड होगा। चेक कर लो, 2 H थे, एक H के साथ क्या किया, साथ में O लगाकर OH बना दिया इसको। तो ये प्रोडक्ट, अब इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एक प्रोडक्ट तो ये होगा, अब दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट हम यहाँ से याद करेंगे। यहाँ से याद करने के लिए क्या बोलेंगे, एक H यहाँ से रिमूव कर दो, एक यहाँ से। जब एक H यहाँ से और एक H यहाँ से रिमूव किया तो जो पेंडिंग बचा उसको लिखते हैं CH3 फिर CH, अब सिर्फ N के साथ OH। चेक करो, एक बॉन्ड इसका कम है, एक इसका, क्योंकि एक H रिमूव कर दिया। तो अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे फॉर्म होगा डबल बॉन्ड। तो अब चेक कर लो, एक प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट को कैसे याद रखोगे कि ये कैरो एसिड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी एक H के साथ O अटैच करके उसको OH फॉर्म कर देगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ से HH रिमूव कर दो। अब थर्ड प्रोडक्ट के लिए क्या याद करना, अब ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस H के साथ भी क्या अटैच करेंगे, O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ से जब यहाँ आए तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का डेफिनेशन लग गया। यहाँ पे अब फिर से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस H के साथ एडिशन ऑफ OH फॉर्म कर दिया इसको। तो अब चेक कर लो, ये हमारा प्राइमरी अमाइन ऐसे 3 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन में बेसिकली चेक करो हमारे पास कौन सा अमाइन है। चेक कर लो, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी हमारे पास प्राइमरी अमाइन ही है, क्योंकि N के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे
जो हमारा अल्काइल ग्रुप है उसकी नेचर चेंज कर दी। इसमें क्या था, अल्काइल ग्रुप प्राइमरी था, बट यहाँ पे चेक करो अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी है, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप यूज कर रहे हैं हम। तो इसका ऑक्सीडेशन हमारा कैरो एसिड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए चेक करो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो सेकंड में है। तो सेकंड का प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करते हैं हम, एक H यहाँ से रिमूव होगा, एक H यहाँ से, तो चेक करो CH3, फिर से ये कार्बन के साथ CH3, एक H यहाँ से रिमूव करेंगे, एक H यहाँ से। जब H रिमूव हो गया तो सिंपल कार्बन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड उसे क्या लिखेंगे NH, बट उसे NH नहीं, अब क्या लिखेंगे सीधा, एक H यहाँ से रिमूव करना है, एक H यहाँ से। अब जो पेंडिंग H बचा इसके साथ ऐड करेंगे ऑक्सीजन, तो इसको लिख देंगे OH, क्योंकि इसके जैसा प्रोडक्ट हमें फॉर्म करना है इस रिएक्शन में। तो अब चेक करो एक बॉन्ड इसका कम है, एक इसका, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड। तो अब चेक कर लो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये कीटो ऑक्साइम है, कीटो ऑक्साइम। चेक करो अगर इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड O अटैच कर देते, ये कीटोन होता, तो कीटोन से आ गया कीटो, इस NOH को बोलते हैं हम ऑक्साइम। तो अब चेक करो इस ग्रुप को चेक करो CH3 CH, अब चेक कर लो CH3 CH, अगर डबल बॉन्ड O आ जाए तो ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के कारण इसको बोल देंगे एल्डो ऑक्साइम, क्योंकि फिर तो NOH ही है, NOH को बोलते हैं हम ऑक्साइम। तो ये हमारा एल्डो ऑक्साइम है। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे टर्शरी ग्रुप यूज करेंगे, एल्काइल ग्रुप हमारा टर्शरी होगा उसमें। तो चेक करो अब टर्शरी ग्रुप CH3 CH3, फिर CH3 NH2। चेक करो N के साथ तो सिर्फ एक कार्बन है, अगर एक कार्बन अमाइन तो प्राइमरी है, बट एल्काइल ग्रुप क्या है टर्शरी। क्यों टर्शरी है, चेक करो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, तो टर्शरी एल्काइल ग्रुप है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक करो जब आप कैरोज एसिड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करोगे तब यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ से तो कुछ नहीं रिमूव हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन होता है और प्राइमरी में दो हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ से H रिमूव कर लेते हैं, बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं तो कुछ नहीं रिमूव होगा, ये टर्शरी ग्रुप हमारा एज इट इज ही रहेगा इसमें। तो टर्शरी ग्रुप को एज इट इज अटैच करेंगे। अब यहाँ पे लगेगा ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, जो भी आप लगाओगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया, उसका साइड प्रोडक्ट वाटर, क्योंकि जो H रिमूव कर रहे हैं उन H को भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा, तो H2O अब इस N के साथ अटैच होगा सिर्फ एक ऑक्सीजन। इसको याद रखना है आपको अच्छे से, क्योंकि जो हमारा पोटाशियम परमैंगनेट था वो क्या फॉर्म करता था, वो फॉर्म करता था नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, बट कैरो एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाइट्रो ग्रुप नहीं, ये सिर्फ NO नाइट्रोसो ग्रुप फॉर्म करेंगे। इस ग्रुप का नेम है नाइट्रोसो। नाइट्रोसो भी क्या है, एक प्रीफिक्स है। अब चेक कर लो लॉन्ग चेन, फिर से यही यहाँ से नंबरिंग कर लो चाहे ऊपर से, इन प्रीफिक्स के पास 2 ही आएगा, तो एक नाइट्रोसो है, दूसरा मिथाइल है। अपने अकॉर्डिंग इसका IUPAC नेम कर लेना, इजी नेम है, खुद से करना, इसके साथ आपको नेमिंग भी करनी आ जाएगी। चलो अब तक हमने क्या चेक किया, प्राइमरी अमाइन में अल्काइल ग्रुप चेंज किए, अल्काइल ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी करके देख लिए। तो अब चेक करते हैं हम सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन हमारा CH3N CH3H। तो अब इससे रिएक्शन करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरोज एसिड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो
तो अब चेक करते हैं अब क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपली एक कैरो एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस सेकेंडरी अमाइन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा। कहाँ पे? यहाँ पे इस H के साथ O ऐड कर देगा, तो CH3N फिर CH3OH, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ कैरो एसिड्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अब चेक करते हैं हम टर्शरी अमाइन को। तो अब चेक करते हैं टर्शरी अमाइन, उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो फर्स्टली याद करो, अगर पोटाशियम परमैंगनेट हुआ KMnO4, वो तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बट ये ऑक्सीडाइज करेंगे। कैसे करेंगे? अब चेक करो, ये प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ एक ऑक्सीजन। अब उस एक ऑक्सीजन का क्या होगा चेक करो, CH3 CH3 CH3, जो ऑक्सीजन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करेंगे, जो ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन से जो नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको लोन पेयर डोनेट करेगा, O पे नेगेटिव, इस N पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो एक चेक कर लो, O पे नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं हम ऑक्साइड, एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा इस टर्शरी अमाइन के साथ। तो अब चेक करो, हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब एक पेंडिंग रिएक्शन बचा एरोमेटिक अमाइन का, तो उसको चेक करते हैं। तो एरोमेटिक अमाइन हमारा एनिलीन, अब चेक करो इस एनिलीन में, हमारे एरोमेटिक अमाइन में चेक करो, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण बड़ा इजीली ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन होने के कारण तो इसकी ऑक्सीडेशन को करना पड़ेगा हमें कंट्रोल। अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में करेंगे तभी हमको कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा। अगर नहीं कंट्रोल किया इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, तब तो हमें क्या मिलेगा, एक ब्लैक कलर का कोई मटेरियल मिलेगा। उस ब्लैक कलर के मटेरियल को क्या बोल देंगे, ये एनिलीन है, एनिलीन से बोल देंगे उसको एनिलीन ब्लैक। एनिलीन ब्लैक क्यों मिला, दोबारा से फिर सुन लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी रिंग के पास, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण बड़ा इजीली ऑक्सीडाइज होगा, इजीली ऑक्सीडेशन होने के कारण एक ब्लैक कलर का मटेरियल फॉर्म होगा, उसको बोलेंगे हम इसी के नाम से एनिलीन ब्लैक। अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो कंट्रोल्ड कंडीशन में हमको एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चेक कर लो, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कंप्लीट लिख लो चाहे आप, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नीचे लिख देना क्या है, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा चेक करते हैं उसको फिर से। इसकी डेफिनेशन लगाएंगे ऑक्सीडेशन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे करना है, इसको याद कर लो कि एक ऑक्सीजन ऊपर अटैच करेंगे इस सारे को रिमूव करके, एक ऑक्सीजन ऊपर ऐड करना है, एक नीचे। अब ऑक्सीजन सभी को पता है कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 2। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब सभी को पता है इस कार्बन ने 1 2 3 4 कर लिए। अब जो रिंग के अल्टरनेट डबल बॉन्ड है यहाँ पे नहीं आ सकते, ना फिर यहाँ पे। अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे अटैच करोगे तो 5 बॉन्ड कर लेगा, ये तो सभी को पता है। तो याद करने के लिए एक यहाँ पे अटैच करेंगे, दूसरा उसके ऑपोजिट, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चेक कर लो डेफिनेशन क्या लगाया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे करना है, इसको रिमूव करके एक ऊपर एक नीचे। फिर ऑक्सीजन का सिंपल सा कंसेप्ट कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अब इसका नेम लर्न करो। फर्स्टली तो चेक करो, इसके अकॉर्डिंग ये पैरा पे है, इसके अकॉर्डिंग ये पैरा पोजीशन पे है, तो इसका नेम है पैरा। ये नेम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन। ओन क्यों आया चेक कर लो, C डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन के दोनों साइड कार्बन है, कीटोन है, कीटोन के लिए ओन ही लगाते हैं हम। तो पैरा बेंजोक्विनोन हो गया इस प्रोडक्ट का नेम।
तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ कंप्लीट। अब हमारा पेंडिंग बचा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उन रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।